Assalamu alaikum friends. This is your host Ijlal Hashmi on the Jolly Hashmi channel. दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आशा कुर्बान. आशा इज़ अ डेंटिस्ट herself, very young. अभी वो अपनी हाउस जॉब कंप्लीट कर रही हैं और हुआ ये कि इनको कुछ अर्सा पहले कोरोना डिटेक्ट हुआ एंड शी गॉट ट्रीटेड herself और फिर उन्होंने माशाल्लाह से रिकवर कर लिया. इंटरेस्टिंगली उनकी मदर को भी उन्हीं के साथ ही तकरीबन कोरोना डिटेक्ट हुआ था और उन्होंने भी अपनी ट्रीटमेंट करवाई, आइसोलेशन में रहे एंड दे बोथ गॉट क्योर. सो ये सब कुछ कैसे हुआ, उन्होंने किस तरह से क्योर किया, किस तरह रिकवर किया, हम उनसे ये सब पूछेंगे, कैसा उनका टाइम गुजरा. सो लेट्स बिगिन. अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. इट्स आवर प्लेजर कि समवन रियली ब्रेव इज विद अस टुडे. तो आप हमें बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये कोरोना किस तरह से पता लगा कि यू आर इन्फेक्टेड विद दिस एंड आपको वो क्या अपने जो है ना सिम्टम्स थे जिन्होंने कंपेल किया आपको टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड फॉर द कोरोना, क्योंकि हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो टेस्ट करने से घबरा रहे हैं आज. जी सर, बेसिकली सबसे पहले तो मुझे हेडेक स्टार्ट हुआ था और वो हेडेक इस तरह का नॉर्मल हेडेक नहीं होता, इट्स मोर ऑफ अ माइग्रेन. उसमें आपका सर फटता है, वो वाली फीलिंग होती है, नॉट अ नॉर्मल हेडेक. उसके साथ मुझे फ्लू स्टार्ट हो गया फौरन, फिर एकदम एक जनरलाइज सी वीकनेस स्टार्ट हो गई. इसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मतलब थोड़ी सी ना तबीयत में कुछ इशू आया है एंड देन देयर वाज एवरीथिंग गोइंग अराउंड अबाउट कोरोना. तो साथ मेरी मदर को भी साइमल्टेनियसली उनको तो फीवर और कफ डायरेक्टली स्टार्ट हो गई. तो दैट इज व्हेन हम लोगों ने कहा कि यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट गेट टेस्टेड राइट नाउ, क्योंकि हम इतने लोगों से मिलते हैं और ईद के दिनों में इतने लोगों से मिल के आए थे, तो हमें फील हुआ कि इट्स इम्पोर्टेंट कि अपना टेस्ट करा ही लेते हैं. तो हमने फाइनली सिम्टम्स के 2 दिन के बाद मैक्स हमने अपना टेस्ट करा लिया. अच्छा, चलो दैट इज गुड. हाँ, आपने टेस्ट करवा लिया एटलीस्ट चीज़ क्लियर तो हो जाए ना. अच्छा, सेकेंडली बताएं कि कैन यू एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंड आइडेंटिफाई कि आपको वेयर डिड यू कैच दिस वायरस फ्रॉम, कि जैसा आप अपने वर्क प्लेस पे थी या आप मार्केट गए कि शॉपिंग की ईद वाले दिनों में या फिर कोई ईद गैदरिंग थी, आपको क्या लगता है कि कैसी कोई आपकी कोई एक्टिविटी थी जिससे आपको जो इन्फेक्शन हो? कभी 80% जो लोगों को भी जिन्होंने कैच किया ना, इट्स ऑल थैंक्स टू आवर ईद गैदरिंग्स, क्योंकि हम सबसे घर पे बैठा नहीं जा रहा था. तो मेरा भी लाइक बाकी सारे लोग, मुझे एकदम हमारी फैमिली को भी था कि लेट्स गो आउट एंड मीट आवर फैमिली. कोई बात नहीं, चले फैमिली में तो किसी को नहीं हुआ होगा. दैट्स वेयर वी आर रॉन्ग. ये अक्सर लोगों के सिम्टम्स ही नहीं शो करते और हमारी फैमिली में सब बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बट हम चले गए इस तरह. हमने कहा चले कोई बात नहीं. इट टर्न्ड आउट कि हमारी पूरे खानदान को हो गया, मेरे पूरे मैटरनल साइड को ये वायरस हो गया. अच्छा. तो जी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन ईद मीटिंग. उससे पहले तो हम लोग निकलते ही नहीं थे ज्यादा, तो दैट्स हाउ वी गॉट इट. अच्छा, अब एक चीज़ आप बताइएगा कि जिस तरह लोगों में बहुत ज़्यादा फियर है कि लोगों का ख्याल है कि अगर कोरोना डिटेक्ट हो गया, गॉड फॉरबिड, तो मैंने देखा है कि लोग शायद ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी बस चंद दिन में ख़त्म हो जाएगी. तो इज़ इट रियली लाइक दैट, या क्या इसकी बेसिकली कोई इंटेंसिटी या डिजीज़ की, या इस पे आप थोड़ा सा जो है ना कमेंट करके लोगों को थोड़ा गाइड करें ताकि लोग इस खौफ से और डर से बाहर आए. देखिए सर, पहली बात तो ये है कि नो डाउट जस्ट लाइक एवरी अदर वायरस, जिस तरह डेंगू आया था, मलेरिया आया था, ऐसा नॉर्मल निमोनिया होता है, ये भी एक डिजीज है. तो सबसे तो पहली बात यह है कि हमने एज अ नेशन, एज अ पॉपुलेशन, हमने एक्नॉलेज करना है कि ये वाकई एक इशू है जिस पे हमें सीरियस होना है. दूसरी बात यह कि जब आपको एक दफा हो जाए तो फिर देन यू जस्ट शुड स्टार्ट ऑल द प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग. आप जितना घबराओगे उतनी आपकी कंडीशन वर्स होती रहती है. द सेकेंड आप किसी को बता दोगे ना कि आपकी सीटी स्कैन में निमोनिया है, अगर वो चलता फिरता ठीक फिर रहा था, एकदम उसको कुछ होता है और वो दैट पर्सन स्टार्ट्स फॉलिंग एवरीवेयर, वो बंदा घबरा के बेड पे जाके लेट जाएगा, उसका सांस साइकोलॉजिकली फूलना शुरू हो जाता है. मतलब साइकोलॉजिकली इस चीज का इतना फियर है, इतना आई डोंट नो, मैं मीडिया को कहूँ या मैं सोशल मीडिया को कहूँ, मैं किस चीज को कहूँ, कि पीपल आर स्प्रेडिंग सो मच नेगेटिविटी. कोई ये नहीं बोल रहा कि आपने इससे ठीक कैसे होना है, सब ये बोल रहे हैं कि बी रेडी टू से गुड बाय टू सो मेनी पीपल, बी रेडी टू से गुड बाय टू योर लव्ड वंस. जब इस तरह की अप्रोच होती है तो लोगों ने तो घबराना है, और वो जो हिस्टेरिया है दैट इज वर्स देन द कंडीशन इटसेल्फ. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जो वो मेंटल फियर जो है दैट इज आई थिंक मोर डैमेजिंग टुवर्ड्स द पीपल रादर देन द एक्चुअल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इटसेल्फ. ये मेरा अपना जो मैंने देखा.
बिल्कुल, ये तो बात मैंने अपनी फैमिली में होते हुए देखी है, तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ये एकदम फ्रॉम बीइंग नथिंग टू लैंडिंग इनटू द आईसीयू, ये वो चीज हो जाती है। ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो बस वी शुड जस्ट नॉट थिंक अबाउट दिस, और बस हो गया आपको तो अब आप उसकी प्रिकॉशंस लें। ज्यादा टेंशन लेने से फिर आपको पता है आपने किधर लैंड करना है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें अभी शास्त्र में आप ये बताएं कि what was the behavior and attitude of the people around you जब आपको पता लगा कि you have corona? तो आपके जो आसपास है फ्रेंड एंड फैमिली, उनका किस तरह का रिस्पॉन्स था? वर दे सपोर्टिव या थोड़ा सा घबराहट वाला? इस पे थोड़ा सा बताएं। मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं ना, तो आई एम सो प्राउड ऑफ पीपल जनरली। हमारे लोग इतने वैल्यूज वाले हैं, इतना एहसास करने वाली एक कौम है कि द सेकंड जैसे हमारे कुक को पता चला था कि हम सबको वायरस है, घर में जिसको वायरस है, आप यकीन करें कि उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। उन्होंने तक हमें कहा कि मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, मैं आप लोगों का खाना वगैरह वो मेरी जिम्मेदारी है। वरना अगर हमारे लोग, जिस तरह हम खुद भी, इफ आई कंसिडर मी और माय फैमिली, द सेकंड वी फाइंड आउट कि हमारे मुलाजमों में से किसी को है, हम उनको छुट्टी भेज देते हैं। मगर आप यकीन करें कि जब आपको ये वायरस होता है, कैसे लोग ऑफ एवरी आई से हर एक तबके के, हर डिफरेंट किस्म का एक शख्स जो होता है, जिस भी स्टेटस लेवल का है, एकदम उनका हार्ट आपकी तरफ बहुत ओपन हो जाता है। पीपल डोंट स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम यू, बल्कि इनफैक्ट वो ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं। द सेकंड हमने अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में बताया, हमसे किसी ने कोई वो इस तरह की बात नहीं की। किसी ने हमें ये नहीं कहा कि चलो आप तो हमारे घर उस दिन आए थे, अब आपने भी हमें वायरस लगा। पीपल वर वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स। लोग हमारे घर आके खाना ड्रॉप कर देते थे गेट के अंदर, गाड़ी के ऊपर। हम उनको कहते थे आप इधर भी मत आए कि आपको वायरस लग जाएगा। वी रियलाइज कि लोगों का सोशल फाइबर कितना मजबूत है। दे डोंट केयर कि आपको वबा है, आपको एक बीमारी है। उनको ये कि मैंने इस शख्स की मतलब मैं मदद किस तरह करूं, बिकॉज हमारे लोगों के अंदर ये वैल्यूज है। अगर यही चीज बाहर के मुल्क में हो तो आपको पता है बंदा अगला आपकी गली में भी एंटर नहीं होता, उसको पता है इससे दूर हो, इस एरिया जाना। मगर हमारे लोगों में माशाल्लाह बहुत वैल्यू। अच्छा, चलो वेरी गुड। अब आते हैं हम टुवर्ड्स योर रिकवरी फ्रॉम द डिजीज क्या है इसमें। अब आप मुझे बताओ कि आपने एग्जैक्टली क्या जो था आपका कोर्स ऑफ एक्शन टुवर्ड्स द रिकवरी, उसमें आपकी डाइट क्या थी, आप मेडिकेशन क्या ले रही थी, आप उसमें क्या क्या खास चीज़ों का ख्याल रख रही थी? इस पे थोड़ा अगर आप ब्रीफली हमें बताएं। सर इस तरह से होता था कि द सेकंड लाइक वी फाउंड आउट, हम लोगों ने पहले से सोचा हुआ था कि ये 5-6 चीजें हमने करना है। एक तो हमने अपनी डाइट नहीं छोड़ी। हम लोग जिस तरह नाश्ता करते थे सुबह, जो बंदा एक्टिव था आराम से नाश्ता वगैरह बनवा के हमने अपने नाश्ते भी किए। उसके हम फौरन बाद जिंजर टी बना के पीते थे। जिंजर टी सुबह सुबह पीने से आपको ना बहुत रिफ्रेशिंग सी एक फीलिंग आती रहती है, न्यू फील रियली रहती है। तो हम जिंजर टी इससे स्टार्ट करते थे। उसके बाद दोपहर का खाना खा के रात को यखनी वगैरह पी ली। शाम को हम लोग सारे रूफ पे चले जाते थे, वहाँ पे धूप में आराम से बैठते थे, बातें करते थे। किसी को कॉल कर ली, फैमिली किसी मेंबर को, किसी को फेस टाइम कर लिया टू चेक ऑन देम अगर किसी को है। तो हमारा टाइम इस तरह से अच्छा गुजर गया। रात को हम लोग स्टीम ले लेते थे। वो मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि जस्ट टेक स्टीम बाय पुटिंग ऑलिव ऑयल इनसाइड योर नॉस्ट्रिल्स। उससे ये कि जिन लोगों को इसमें फ्लू होता है, ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल चीज है। आई डोंट नो कि ये वायरस को अगर ये बैटल करता है, बट ये जो इसके साथ साइड पे सिम्टम्स ढेर सारे आपको होते जाते हैं, आपको उनको तो फिक्स करना ही है। तो ये उसको बड़े अच्छी तरीके से मैनेज करता है। जहां तक मेडिकेशन की बात आती है, वो तो सर मैं इसलिए बताने के हक में नहीं हूँ क्योंकि वो हर बंदे का केस डिफरेंट है। जिस एक डायबिटिक शख्स है, उसकी मेडिकेशन मुझसे फर्क होगी। एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिनका बीपी ज्यादा होता है, उसकी भी फर्क होगी। तो बट नॉर्मली व्हाट आई डिड वाज कि आई टुक 2 पैनाडोल्स 400 mg, और मैं उनको 2 पैनाडोल्स देती थी एंड आफ्टर एवरी 6 आवर्स। और फॉर द एंटीबायोटिक्स, मैंने तो एंटीबायोटिक्स खाई थी, मैं तो उसके बगैर ही ठीक हो गई थी। एंटीबायोटिक्स में आप एजोमैक्स ले सकते हैं। जी, एजोमैक्स ले सकते हैं। दैट्स आल्सो 500 mg, 1 टैबलेट पर डे फॉर 5 days। तो बस हमारी पूरी फैमिली डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे एग्जैक्टली हर बंदे को, वो तो उसी के हिसाब से फिर होगा ना। जी, तो मैं इसीलिए तो बिल्कुल किसी प्लेटफॉर्म में ये बताना नहीं चाह रही थी कि इसकी ट्रीटमेंट मेडिकली क्या है। मोस्ट में आई डोंट वांट टू रिस्पोंड होता, आई डोंट वांट टू स्टेप इनटू दैट, तो मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। तो
ये अच्छा, आप एक चीज बताओ कि जिस तरह ये आइसोलेशन, घर पे रहना बंद होके, ये काफी एक जो है ना वो डिफिकल्ट चीज है, तो इसको आपने किस तरह से मैनेज किया कि बहुत आपके पूरे दिन की क्या एक्टिविटी थी? हाउ डिड यू पास योर टाइम? आप म्यूजिक सुन लेती हो, मूवीज वगैरह देख ली, या चलो कोई अच्छी बात है अगर कोई कुरान पाक की रेसिटेशन कर ली, तो हाउ डिड यू पास योर ऑल द हार्ड टाइम? इसमें सर हम लोगों ने बेसिकली किया एक था, एक तो सबको हम लोगों ने वो एक पेप टॉक दी थी कि कोई बात नहीं, अब तो मतलब हो गया तो क्या कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम सारी फैमिली मिलके एक सीजन देख लेते थे, जिस तरह हमारे घर में इर्तुगरुल आपने सुना होगा आजकल वो स्टार्ट हो गया। वो तो हर फैमिली में आजकल हाउस होल्ड का पार्ट बन और गया। हर फैमिली में बिल्कुल कोई फैमिली मूवी देख ली साथ मिलके, वो शो बहुत अच्छा है, टीचर्स यू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। आई डोंट नो आजकल उसके बारे में कंट्रोवर्सी क्यों है, तो हम वो देख के अपना टाइम पास करते थे। हम नमाज पढ़ते थे, छत पे जाके बैठ गए, अक्सर रात को वॉक भी करने, अगर सिस्टर सांस आपको ना चढ़े तो आप आराम से वॉक करने भी चले जाओ, हम वॉक भी कर लेते थे। आपस में बैठ के गपशप कर ली, या आई वुड सिट विद माय मदर, मैं उनको थोड़ा सा दुबा देती थी उनकी कमर को। उसके अलावा ये था कि मैंने अपने फादर के साथ कुरान की तफसीर की इस टाइम में, क्योंकि इसमें होता ये कि आपको ना एक अननोइंगली आपको एक डिप्रेशन हो जाता है, इसको नहीं भी कभी जिंदगी में फील हुआ होगा, उसको ना एक हल्का सा एक लो सी फीलिंग होती है जिसमें आपको लगता है कि मे बी दिस इज द एंड, बट इट्स नॉट। तो उस सब बैटल करने के लिए मैंने और मेरे फादर ने, हम लोगों ने कुरान की तफसीर स्टार्ट की। ही वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट डिफरेंट प्रॉफिट्स, हम दोनों मिलके कुरान पढ़ते थे, मैं कुरान भी पढ़ती थी, तस्बीह कर ली, इस तरह की चीजें, मूवीज कोई देख ली, तो हम ये सारी चीजें करते रहे, उसमें हमारा वक्त आराम से गुजर गया। आप यकीन करें पता भी नहीं चला। चलो दैट इज गुड कि आपका इतना मुश्किल टाइम इतना आसानी से गुजर गया, रादर एंड इट्स कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो माशाल्लाह यू आर रिकवर्ड नाउ। तो अच्छा, वैसे एक चीज बताएं, थोड़ा सा वो इट कुड बी यू नो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कि आइसोलेशन में रह के आपने वेट गेन किया या लूज किया बाय द वे? इसमें होता ही है, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, बड़े मजे की बात है, कोरोना में आपको भूख बहुत लगती है। आपका बार-बार दिल, जी, आपका बार-बार दिल करता है कि आप खाते जाओ, किसी चीज पे मंच करते रहो। मैंने तो 5 मील्स खाए हुए अ डे, जहाँ 3 मील्स होते थे मैंने 5 पे कर दिया। हमारे घर में आप यकीन करें सबका ये हिसाब था कि हम लोग 5 दफा खाना खा रहे थे, तो उससे आप खुद ही अंदाजा लगा लें, सबने तो वेट गेन ही किया होगा। That's where it leads. 2-3 kg तो गेन हो ही जाते हैं। सही। अच्छा, एक चीज बताओ कि चलो कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस आई थिंक गुड वीडियो, आपके कौन सी ऐसी चीज थी जो यू आर मिसिंग अ लॉट एंड यू वांटेड कि जैसे मेरी आइसोलेशन खत्म हो गई कि दिस थिंग आई वुड डू द फर्स्ट यू नो आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द आइसोलेशन, ऐसी वो क्या चीज जिसे आपने सबसे ज्यादा मिस किया? That one thing जिसको सबसे ज्यादा मैंने मिस किया, that going to the northern areas. हम हमेशा प्लान बनाते थे कि हम जाएंगे टू दैट साइड, टू मिनी मर्ग और मरी, एबटाबाद, एनीवेयर। हमारा प्लान हमेशा रह जाता था। तो द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज के इस एनवायरनमेंट से मुझे बाहर निकलना है, क्योंकि जब हम पिछले 4-5 महीने से जब एक ही उन दीवारों में स्टक रहते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा हमें पैरानोइड कर देते हैं। तो आई वुड वांट कि मैंने इस जगह से बाहर निकलना है थोड़ा सा। I'll go, I'll relax with my family. In fact, all those people जिनको हुआ था वो रिकवर कर गए, and बस meet all of my friends. That's all I want. क्योंकि इतना अरसा हो गया किसी से मुलाकात भी नहीं हुई, तो इस सारे टाइम में बस उन्हीं को मिस करती रहती हूँ। So as soon as it ends, ठीक हो गया। चलिए, अच्छा, it was really nice, आपसे ये बहुत अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, and I think and I really hope कि लोगों के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो और सब लोग इस चीज़ को एज अ पॉजिटिव वो परसीव करें, और जिस तरह अगर किसी को हो भी गया है तो वो उससे खौफ ना खाए, डरे ना, और उसको मेंटली स्ट्रांग होकर उस चीज़ को टैकल करे, और इंशाल्लाह जो है ना वो लोगों को कम से कम इस चीज़ से इफेक्ट हो। तो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। जी, बस बात है कि हमने बस इस वक्त में स्ट्रांग रहना है, और बस अल्लाह के ऊपर हर मामला जिस तरह हम छोड़ देते हैं, उस तरह अल्लाह के ऊपर ये मामला छोड़ देते हैं। Because if he made this virus, he's stronger than the virus himself. तो अल्लाह अगर आपको एक बीमारी दे ही रहा है तो साथ उसका इलाज भी तो भेजेगा। आप यकीन करें 25 people of my family are recovered. It's a miracle. हमें खुद भी समझ नहीं आता कि किस तरह हुआ है, बट वही बस हम अल्लाह का नाम लेते रहे हैं इस टाइम में, और ये वक्त हमारा इसी तरह से गुजर गया, हमें पता नहीं चला। जो उदासी हुई थी वो भी खत्म होगी बीच में। तो enjoy this time, just keep praying and it'll pass. चलो, ठीक हो गया, really good.
चलिए ठीक है आशा, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आपका आगे का टाइम होपफुली अच्छा गुजरेगा एंड यू एंजॉय ऑल द एक्टिविटीज दैट यू वर मिसिंग। सो इंशाल्लाह। ठीक है, we'll catch up hopefully later with some other good activity. And towards the end, Soon. I would request the viewers के अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें and subscribe to the channel and comments में लिख के बताएं कि what is the feedback. And Arsha, would you like to give any last message to the viewers? Any last short message? My message to all of you people is कि घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने इसमें हमारी घर में सारे एज ग्रुप के लोग थे। ऑल ऑफ अस हैव माशाल्लाह फॉर दिस, और हम लोग आजकल अब सब रिकवर्ड हैं, आराम से हम घूमते रहे। माय मदर वेंट टू द ICU एंड केम बैक। अच्छा माशाल्लाह, शी इज टोटली फाइन। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। आप लोगों ने अपने ईमान को मजबूत रखना है और अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करें। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम न्यूज चैनल्स एंड रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप्स, और वो लोग जो आपको कॉन्स्टेंटली परेशान करते हैं उनसे थोड़ा सा अपने आप को फासला रखें अपने से, और इंशाल्लाह ये वक्त पता भी नहीं चलेगा और ये गुजर जाएगा। That's a really great message and इसके साथ ही हम अपनी वीडियो आज खत्म करेंगे। Okay then, okay viewers, take care. Allah Hafiz.